हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ रहे हैं कहानी पानी के सात रंग। सुरेश बत्रा की कहानी लिखी हुई है। ये बहुत अच्छी कहानी, मानवीय मनोभावों से भरी हुई एक औरत की कहानी जो अपने पति के जाने के बाद यानी कि पति के मरने के बाद में अपने जीवन के खाली एकाकीपन को भरने की कोशिश करती है अपने दोस्तों के साथ में। वैसी कहानी है, जीवन की अलग अलग रंगों से परिपूर्ण कहानी। BA फर्स्ट ईयर में लगी हुई कहानी है। पढ़िएगा, साथ साथ में सुनिएगा भी, क्योंकि मैं बहुत आराम से आप लोगों को इस कहानी को सुना रही हूँ। सुनते ही आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कहानी के। देखिए, पानी के सात रंग। खिली धूप खिड़की से कूदकर कमरे में घुस आई है। तेज रोशनी से सिल्विया जाग गई है। उसने आंखें खोली और एकदम बंद कर ली। कितने दिनों से बादलों ने डेरा डाल रखा था, पता ही नहीं लगता था सुबह हुई है कि शाम ढल गई है। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही है। उसने दोनों हथेलियां आंखों पर रखी और फिर धीरे धीरे खोली। सचमुच बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। ढीले पड़े शरीर में एक उत्तेजना सी भर गई। कंफर्टर को परे फेंक कर वह बाथरूम में घुस गई। धूप के साथ साथ उसका अवसाद भी धुल गया था। वह आज का एक एक पल जी लेना चाहती थी। गर्म कॉफी के घूंट के साथ उसने कैटी को फोन मिलाया। हाय, मैं लेक पर जा रही हूँ धूप को पीने के लिए। तुम और विलियम भी आ जाओ। सुनो, अभी सुबह के 8 बजे हैं, मैं 11-12 बजे तक पहुंच जाऊंगी। कहो तो तुम लोगों को भी पिकअप कर लूं। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं केक और वेफर्स ला रही हूँ। तुम भी कुछ ला सकती हो। ओके बाय। बिना कैटी का तर्क वितर्क सुनने उसने फोन को रख दिया। सिल्विया ने दर्पण को देखा। एक लंबे अरसे से वह ढंग से तैयार नहीं हुई थी। उसने कुकिंग भी नहीं की थी। बादलों की संवलाई छाया में उसका शरीर भी शिथिल सा हो गया था। अकेलेपन का लबादा उसे छोड़ता नहीं था। उसने कैलेंडर को देखा। शायद 10 दिन हो गए थे वह घर से बाहर नहीं निकली थी। न उसने किसी को फोन किया था। वह सोच रही थी, यह मौसम का असर था, यह उम्र का या परिस्थितियों का। सिर्फ मरने के इंतजार में तो नहीं जिया जा सकता, बल्कि 70 के बाद ही मिली उम्र तो ईश्वर बोनस के रूप में देता है। उसे एक एक पल सार्थक करना चाहिए। सिल्विया ने पैटर्निटी से सामान निकाला, केक की तैयारी की। बैटर ओवन में डालकर उसने वेफर्स नूडल्स निकाले, फिर अपने कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी ड्रेसेज को भी सहलाया। यह लाल वाली ड्रेस उसे स्मिथ ने 5 साल पहले बर्थडे पर दी थी। 2 साल हो गए स्मिथ को गए। वह उसे बहुत मिस करती है। यही तो वह समय था जब वो दोनों निश्चिंत होकर एक दूसरे का साथ देते। अकेली सिल्विया ने अपने चारों तरफ मानो दीवारें खड़ी कर ली थी। उसकी बेटी मारिया और बेटा अल्बर्ट दूसरे शहर में हैं। दोनों नौकरी और अपनी गृहस्थी में खुश हैं। सिल्विया ने सिर झटक कर फिर अलमारी की तरफ देखा। उसने सफेद शर्ट और ब्लू निकाल लिया। सिल्विया ने तैयार होकर लंबी सांस पहनी, लॉन्ग शूज पहने, गहरी लाल लिपस्टिक लगाई और एक स्टाइलिश कैप सिर पर लगाकर आईने में देखा। वह अनायास मुस्कुरा पड़ी। कौन कहेगा कि तुम 70 की हो गई हो। उसके कानों में स्मिथ की आवाज गूंज गई। उसके सामान की बास्केट में ढेर सारे पेपर प्लेट्स, कप, गिलास, स्पून्स और टिश्यू पेपर रखे। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के केन्स, पानी की बोतलें रखी। 3 से 4 हैंड टॉवल्स रखे। फ्रिज में कुछ फल रखे थे, वे भी ले लिए। सारा सामान धीरे धीरे गाड़ी की डिक्की में रख कैटी को फोन किया, घर बंद किया और रवाना हो गई। कैटी रोज सुबह 6 बजे उठ जाती है। कोई भी मौसम हो, उसकी नियमित दिनचर्या है। उठकर योग करती है, फिर चाय बनाती है। 2 कपों में चाय और बिस्किट की ट्रे लेकर ऊपर चढ़ती है, फिर विलियम को जगाती है। किंतु अब रोशनी भरा दिन होते हुए भी उसने बिस्तर नहीं छोड़ा। आंखें खुली थी, मगर उसने कुनमुनाकर रजाई सिर पर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गई। विलियम ने एक नजर उस पर डाली। ऊपर से कोई खतरनाक संकेत ना पाकर वह भी करवट बदलकर सो गया। विलियम अपने बेटे एल्विन के पास 15 दिन रहकर परसों ही लौटा था। कैटी उसे दिन में 5 से 7 बार फोन करती थी। जल्दी आ जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। विलियम उसकी बातों से गदगद होता रहता था। उसके बेटे ने कहा भी, कुछ दिन और रुक जाओ, पर वह कैटी की किसी बात को टाल नहीं सकता था। नहीं बेटे, तुम्हारी मॉम को मेरी जरूरत है, वह बीमार रहती है। इन दोनों वहां बर्फ गिर रही होगी, बहुत ठंड होगी, गाड़ी कैसे चलाती होगी, मुझे जाना चाहिए। फिर आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। हाँ, विलियम ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी मॉम जॉब नहीं छोड़ सकती और उसे इतनी छुट्टी भी नहीं मिल सकती। लेकिन डैड, मॉम को जॉब छोड़ देनी चाहिए। आपकी पेंशन है, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ बेटे, सब ठीक है, मैं अब जाना चाहूंगा। एल्विन हौले से मुस्कुरा दिया। 15 दिन की बेचैनी विलियम के घर पहुंचते ही हठ योग में बदल गई। कैटी जैसे तीर कमान से लैस खड़ी थी। विलियम के घर में घुसते ही फट पड़ी।
तुम वहां जाकर मस्त हो गए, मेरी जरा सी भी चिंता नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहकर ही तो 15 दिन के लिए गया था, फिर भी तुम्हें मेरी मुश्किलों के बारे में सोचना चाहिए था। मैंने इतने दिनों से ढंग से खाना नहीं बनाया, कहीं गई नहीं, लॉन्ड्री भी नहीं की, घर की क्लीनिंग भी नहीं, बस कभी सैंडविच खाकर कभी कुछ खाकर ऑफिस से आते ही बेडरूम में घुस जाती थी। अच्छा, मुझे आज भी ऑफिस जाना है, एक अर्जेंट मीटिंग है, तुम प्लीज लॉन्ड्री कर देना, वैक्यूम क्लीनिंग भी, मैंने कल दाल चावल बनाए थे, गर्म करके खा लेना, ओके बाय। विलियम के हाथ से बैग और सूटकेस दोनों एक साथ छूट गए। अच्छा, एक कप चाय तो बना दो डार्लिंग, आई एम गेटिंग लेट, सॉरी तुम बना लेना। विलियम खड़ा का खड़ा रह गया। बहुत देर बाद उसने दरवाजा बंद किया। कैटी और विलियम की शादी को 45 साल हो गए। लोग हैरान हैं कि वे अब तक एक दूसरे को कैसे निभा रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं, चटक धूप खिली है, धूप की हल्की खुनक है, मगर ठंडी हवा मन को लुभा रही है। वह झील के किनारे बनी एक बेंच पर अकेली बैठी है, सफेद ब्लाउज और नीले स्कर्ट में, लॉन्ग स्टॉकिंग्स और लॉन्ग शूज में। सिर पर एक हैट है जिसे धूप ने अपना रुख मोड़ लिया है। झील की तरफ पीठ है, मगर सामने एक फंवारा है, फंवारे के पीछे सड़क पर बाजार, जहां किनारे पर कारों की कतार है। उसके चेहरे पर गहरी गहरी लाल लिपस्टिक अनायास ध्यान खींचती है। थोड़ा पास जाने पर प्रतीत होता है कि चेहरे की झुर्रियां और आंखों की गहरी उदासी छुपाने के लिए भी चटक लाल लिपस्टिक का प्रयोग किया गया है, मगर इससे उदासी का रंग अधिक सांवला हो गया है। यह भी कैसा विरोधाभास है। व्यक्ति अपने अंदर के अकेलेपन और खालीपन को भरने के लिए घर की दीवारों की घुटन को छोड़कर बाहर भागता है, पर अकेलापन बाहर और अधिक उजागर हो उठता है। वह उम्र का भी अकेलापन है और परिस्थितियों का भी। शायद यही नियति है एक अकेले आदमी की, जहां मन की शांति अंधेरों और रोशनी दोनों में ही बौखलाई फिरती है। वह बहुत देर से अकेली बैठी है, लगता है उसे किसी का इंतजार है भी और नहीं भी। क्या कोई भी उसकी मन स्थिति समझ सकता है? यह जानती है 70 पार की जिंदगी सिर्फ बोनस होती है, जिसके एक एक पल को पकड़कर शिद्दत से जीने का मन करता है, किंतु दुनिया उसे फालतू सामान समझकर उपेक्षित कर देती है। सिल्विया ने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा। जहां जीवन था, उमंगे थी, युवा जोड़े पानी में खड़े बोट्स खोलकर लहरों पर अटखेलियां कर रहे थे अथवा समूह में हंसते खेलते वहां यहाँ से वहां जा रहे थे। झील के चारों तरफ साफ सुथरा वॉकवे बना हुआ था। उसके किनारों पर पेड़ों की सघन कतारों के पीछे आलीशान मैंसन्स बने हुए थे। सिल्विया सोच रही थी, जिन लोगों ने ये हॉलीडे होम्स बनवाए होंगे, उन्होंने भी शायद वृद्धावस्था के सन्नाटों की कल्पना न की होगी। इनके भीतर भी बूढ़ी सांसें सिर पटकती होंगी। नहीं, हर इंसान को साथ चाहिए, कुछ गतिविधि चाहिए, अपनी सार्थकता चाहिए, सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। सिल्विया ने यह अकेलापन कब चाहा था? 2 साल पहले स्मिथ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। वैसे भी वह अपने में मस्त रहता था, वह ही उसे ठेल ठेल कर हर जगह ले जाती थी। जिंदगी भर आप जीवन साथी से कितने भी समझौते कर लो, असली जरूरत तो बुढ़ापे में ही होती है। पति का साथ होना ही घर को घर बना देता है, जहाँ एक दूसरे की जरूरत, खुशी, नोक झोंक और सुरक्षा का नया अध्याय लिखा जाता है। घर में दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति और सुख दुख की शेयरिंग ही जीवन को सार्थकता तथा गतिशीलता देती है। सिल्विया को जाने क्या याद आया कि अनायास होठों पर मुस्कान आ गई। उस दिन उसकी दोस्त कैटी ने क्रिसमस पार्टी पर बुलाया था। स्मिथ का आलस टूट ही नहीं रहा था। अलसाए अधलेटे उनिंदे से टीवी के सामने से हिलने का नाम नहीं। सिल्विया ने कॉफी का मग पेश किया और पूछा, तुम्हारे लिए कौन सा सूट निकाल दूं? कहाँ जाना है? अरे भूल गए, कैटी के यहाँ क्रिसमस पार्टी है। ओह हाँ, अच्छा काला वाला निकाल दो। सिल्विया ने बड़े प्यार से काला 3 पीस सूट, सफेद शर्ट और काली बो निकाल दी और जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, आधा घंटा शेष बचा है। ठीक है प्लीज। वह उसका कंधा थपथपाकर चली गई। जब वह लौटी तो स्मिथ अभी पैंट कमीज में उलझे थे। सिल्विया को देखते ही उनके हाथ से कपड़े छूट गए और मुंह खुला का खुला रह गया। सिल्विया ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में लाल लिपस्टिक और सफेद मोतियों की दोहरी माला, कानों में बड़े सफेद टॉप्स के साथ बेहद बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके घुंघराले सुनहरे बाल कानों पर अटखेलियां कर रहे थे। कोई तस्वीर खींचता तो स्मिथ की स्थिति हास्यास्पद हो जाती, किंतु वहां तो वे सिर्फ दोनों थे। नितांत निजी आत्मीयता में सरोबार सारे खाई खंदक फलांकर जाने किन हवाओं पर सवार अचानक सिल्विया हिली और जोर जोर से हंसने लगी। स्मिथ की तरफ हाथ से इशारे करने लगी, पर मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था, बस हंसे जा रही थी। अचानक स्मिथ को होश आया और झेप कर उसने अपने कपड़े उठा लिए। सिल्विया की मुस्कुराती आंखें नीले पानी की लहरों से टकराईं। सूरज की किरणें उनमें चौंध उत्पन्न कर रही थी। लगा जैसे नीली झील का अक्स सिल्विया की आंखों में आकर ठहर गया है। पलकें झपकाकर उसने आसपास देखा।
कुछ युवा जोड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े नाव में खड़े होकर नाच रहे थे। कुछ बैठे बैठे पानी को हाथों से उलीझकर अटखेलियां कर रहे थे और एक नाव पर एक वृद्ध दंपति एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए धीमे धीमे कदमों से नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। चेहरे पर अनजाना सा भय था और हाथों में कंपन। नाव में पहले से खड़े एक युवक ने उन्हें सहारा देकर ऊपर चढ़ा तो लिया तो उनके चेहरों पर मुस्कान सांवली धूप सी खिल उठी। सिल्विया की आंखों में हसरत की एक परछाई सी तैर गई। उसने नजरें घुमाकर विपरीत दिशा में देखा। एक बेहद खूबसूरत युवा मूर्ति युग्म फव्वारे के पानी की बूंदों में नृत्यरत था। सिल्विया की आंखें अपलक थीं। सौंदर्य और यौवन का मेल कितना निडर और मदमस्त होता है। हाय सॉरी आई एम वेरी लेट की आवाज के साथ कैटी का हाथ उसके कंधे पर था। सिल्विया को लगा जैसे उदासी के सारे बादल छंट गए हों। उसने शिकायती नजरों से कैटी को देखा। कैटी के दोनों हाथों में बैग्स थे। एक बैग में कोल्ड ड्रिंक और बियर के टीन झांक रहे थे तो दूसरे से खुशबुएं बिखर रही थी। वह एकदम खड़ी हो गई। चारों ओर तरफ रंगीनी छा गई। वो क्या है न सीलू विलियम बहुत ढीला है। दरअसल तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। फिर 2 कदम पीछे हटकर उसे सिर से पांव तक देखा। घुंघराले बाल, गुलाबी होठ और पीली शर्ट के साथ सफेद कैप्री में कैटी गजब ढा रही थी। सिल्विया की आंखों में अपने लिए प्रशंसा देखकर कैटी की आंखों की तनी डोरियां ढीली सी हो गईं। उसको कंधे से पकड़कर अपने पास बिठाते हुए सिल्विया ने कहा, जब तक विलियम है तब तक तुम संपूर्ण हो। अकेले में तो अपनी औलाद भी कुछ नहीं कर सकती। वक्त से पहले इंसान बेचारा लाचार और उपेक्षित हो जाता है। अतः अच्छा है एक एक पल जियो और खुश रहो। दोनों उठकर झील के किनारे एक घने पेड़ के नीचे मेज कुर्सियों पर जा बैठी। दोनों ने अपना अपना सामान खोला और मेज सज गई। पहले आंखें तृप्त हुई और फिर उधर बैग समेटकर उन्होंने अपनी गाड़ी में रखे और झील के किनारे बनी पक्की पगडंडी पर चहलकदमी करने लगी। किनारे किनारे फूलों के नन्हे नन्हे पौधे और थोड़ी सी चढ़ाई पर हरी घास के टीले और उनके पीछे बने हुए करोड़ों के बेहद खूबसूरत मौन खड़े मैंसन्स, बाहर लगी प्रेम और रोमांस में डूबी आत्म मुग्ध मूर्तियां, वैभव और सौंदर्य चेतना का अद्भुत मेल। मगर सिल्विया अचानक ठिठक गई। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता इंसानों के बिना यह वैभव निर्जीव और निष्पन्द है? शायद ये इमारतें धनवानों के लिए अवकाश समय के लिए आरक्षित हों। एकदम प्रकृति की गोद में इतनी सुंदर दृश्यावली निश्चित ही अवकाश अवधि को यादगार बनाती होगी। शायद सिल्विया आत्मलीन सी आगे बढ़ गई। पगडंडी बहुत दूर तक झील की परिक्रमा कर रही थी। चलते चलते वे थकने लगी थी। एक एकांत कोने में वे धम से हरी घास के गलीचे पर बैठ गईं। सिल्विया, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। रोज की झिकझिक भरी जिंदगी से दूर आज बहुत शांति मिल रही है। कैटी ने भरपूर अंगड़ाई ली। कैटी, कभी कभी का परिवर्तन सुखद होता है, परंतु रोज तो अपने परिवार का साथ ही चाहिए। कैटी ने सीधे बैठकर भरपूर आंखों से सीलू को देखा। उसकी आवाज के दर्द को समझ फिर अपने बंद से बोली, तुम अकेली क्यों रहती हो? चली जाओ ना अपनी बेटी दामाद के पास। अपराध हो गया है? हो गया हो गई तो थी, वहां तो मेरा वजूद ही गुम हो जाता है। ना कोई दोस्त ना कोई पहचान, बस चुपचाप पड़े रहो बंद कमरे में बंद। एकदम उन पर निर्भर हो जाती हूँ। कैटी ने देखा सिल्विया की आंखें नम थी। वह सिल्विया जो इतनी स्नेहिल, उदार और ममतामयी है। लोग जिसके प्यार का उदाहरण देते हैं वह अपने ही घर में एकाकी। तुमने कुछ कहा नहीं। कहने पर तो ऐसा तूफान आएगा घर में कि बिखरे तिनके समेटने में आधी उम्र निकल जाए। फिर स्वयं को संभाल कर बोली, कैटी, सुबह तो किसी तरह निकल जाती है, किंतु सांझ का घिरता अंधेरा उदास कर देता है। दोनों के बीच मौन पसर गया था। कुछ मिनटों के बाद चारों तरफ लाइट्स जल गईं और सारा वातावरण एकदम रोमानी सा हो उठा। बत्तियों की झिलमिलाहट झील के पानी में दोगुनी चुगनी हो गई। झील की लहरें विश्राम की मुद्रा में थीं और लोग निकटवर्ती रेस्तराओं में जत्थे के जत्थे घुस रहे थे। सिल्विया ने सिर को झटक दिया और कैटी का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह एक नई दीप्ति से भर गई थी। कैटी, देखो इन नन्ही रोशनियों को, ये अपने में भी पूर्ण है और बाहर की दुनिया भी उजालों से भर रही है। क्या हम सचमुच इतने कमजोर हैं? नहीं, यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत से लोगों को हमारी जरूरत है। हम अपनी क्षमता, विश्वास से दूसरों को जीने का हौसला दे सकते हैं। शायद हमें लेने में नहीं, देने में ज्यादा खुशी और अपनापन मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सीलो, चलो हम भी कहीं चाय पीते हैं और फिर घर लौटते हैं। विलियम मेरा इंतजार कर रहा होगा। सिल्विया ने देखा कैटी का चेहरा एकदम कोमल हो उठा था। तो ये हमने आज दोस्तों कहानी पढ़ी, पानी के 7 रंग। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों के
पाठ्यक्रम में जुड़ी कहानियाँ और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के, पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर के और इम्पोर्टेंट परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर के मैं अपने चैनल पर हमेशा आती रहती हूँ। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।